In previous class we have studied about states of matter. In this class we are going to study about how matter changes its state. So for this we are taking an example, and this is the example. हमने क्या लिया, यहाँ पे आइस ली एंड हमने एक एक्सपेरिमेंट करा उस आइस के साथ. तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, जब हम आइस लेते हैं, हमने आइस को एक बीकर में रखा एंड हमने उसे बर्नर की हेल्प से हीट दी. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हीट दी, ये बीकर है हमारा एंड यहाँ पे हमने इसमें यहाँ आइस ले ली. तो ये जब हम इसमें हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, जो आइस है जो एक सॉलिड स्टेट के अंदर है वो मेल्ट हो जाएगा एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा आइस है जो कि हमारा सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड फॉर्म के अंदर. एंड इस एक्सपेरिमेंट का हमने एक्सटेंशन किया, मतलब आगे से हमने और बढ़ाया. तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम यहाँ कि यहाँ पर हमने उसी वाटर को हमने कंटिन्यूस दोबारा बर्नर की हेल्प से हमने हीट दी. तो ये जो वाटर है ये फर्दर कन्वर्ट होके वाटर वेपर के अंदर बदल जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारा वाटर था वो हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर था एंड जो कि कन्वर्ट होके गैसियस फॉर्म के अंदर हो गया है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सॉलिड था हमारा वो सॉलिड से लिक्विड हुआ एंड देन हमारा वो गैस में कन्वर्ट हो गया. तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या करा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी इंक्रीज़ हो गई. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट हो गया. तो जब काइनेटिक एनर्जी मेरी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट हो गए. तो द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट overcome the force of attraction between the particle. तो जो हमने हीट दी थी तो इस हीट के थ्रू जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, पार्टिकल्स के अंदर यूज़ हुई. पार्टिकल्स में कैसे वो यूज़ हुई कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, देखिए ये एक पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिनसे ये अपनी प्लेस पे बंधे रहते हैं, अपनी ही प्लेस पे रहते हैं. सो जब हम उन्हें हीट देंगे तो वो हीट से क्या होगा, जो एनर्जी इन पार्टिकल्स में आएगी, ये लाइक की काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या करेगी, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इससे क्या है, ब्रेक करने की कोशिश करेगी. तो जब ये ब्रेक हो जाएगा दैट मीन्स ये अलग सेपरेट हो जाएगा, ये अलग सेपरेट हो जाएगा. तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट जगहों पे मूव करने लग जाएंगे, लाइक किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेंगे. ओके, तो जैसे जैसे हम उन्हें हीट देते जाएंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे. द पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. A stage reached when the solid melt and it converted to a liquid. वही जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जो फिक्स्ड प्लेस जहाँ पे वो होते हैं उसे छोड़ देंगे और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे. एंड एक ऐसी स्टेज आएगी, अ स्टेज रीच्ड व्हेन जो सॉलिड होता है हमारा वो मेल्ट होके किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. एंड ये जो स्टेज होती है जहाँ पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वो जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, वो स्पेसिफिक जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट to become a liquid at the atmospheric temperature is called its melting point. किसी भी सॉलिड का वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो अपनी स्टेज चेंज कर रहा है, मीन्स वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो जो पॉइंट होता है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. The melting point of ice is 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid stage into liquid stage, is also known as fusion. जो हमारा आइस होता है, आइस का हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा,
टू 73.15 केल्विन, है ना। एंड जो हमारा प्रोसेस होता है, मीन्स सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। एंड यहाँ पर एक और बात, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज an indication of the strength of the force of attraction between its particle। मीन्स ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो है m, वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो जब जो हमारा आइस था वो जब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, तो जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट जो था, तब से लेकर जब तक वो पूरा मेल्ट हो जाता है, उस स्टेज तक जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है, तो वो क्यों बना रहता है? एंड हम उसे हीट तो कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो वो हीट कहाँ जा रही है? सो उसके लिए यहाँ पर बता रखा है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल द आइस मेल्ट। मतलब जब हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट से लेके जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता पूरा, तब तक हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and it's known as latent heat। ये जो हीट है जो हम दे रहे हैं कंटिन्यूसली, ये क्या करती है? वो क्या करती है, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, मैंने आपको बताया अभी कि ये जो हमारे दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो हीट होती है इसे ब्रेक करने का काम करती है, और हमें लगता है कि जो हम हीट दे रहे हैं वो वेस्ट जा रही है, उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। बट एक्चुअल में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे वो ब्रेक कर रही होती है। एंड ये हमें पता नहीं लगता है, वो हिडन एनर्जी होती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लेटेंट हीट। latent heat means hidden energy। then latent heat की definition है, क्या है? the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। जो हमारा 1 kg सॉलिड है, उसे जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर मेल्ट करते हैं, तो ये जो एनर्जी है जो हमारी यूज़ हो रही है पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, ये जो हमारी एनर्जी है ये हमारी क्या कहलाती है? लेटेंट एनर्जी ऑफ फ्यूजन हमारी कहलाती है। तो जब हम किसी भी सॉलिड को, जब हम, जैसे हमारी आइस है, हमारा जो वाटर जो है हमारा, वो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसकी जो एनर्जी होगी वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा होगी आइस के। लाइक हमने आइस लिया, जब हम आइस को टेम्परेचर दे रहे हैं, वही टेम्परेचर हम वाटर का भी हमारा लग रहा है जी, ये हमारी आइस है यहाँ पर और ये हमारा वाटर है। तो जब हम आइस दे रहे हैं, मतलब आइस को हीट दे रहे हैं, तो वो हमारा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो हमारी हीट है ये तो कांस्टेंट है जितनी चल रही है, तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है